एवरीवन, मैं निशी। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 16 जो है उस साइंस का वो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन या सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज वह संसाधन है जो प्रकृति में मानव जाति के कार्यों के बिना ही मौजूद होते हैं, मतलब जो खुद से पहले से प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं और बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ जो अपने अक्षयकृत मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान रूप में मौजूद है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इस प्रकार से इन सभी संसाधनों के क्या विशेषताएं होती हैं? जो धरती की चुंबकीय, गुरुत्वीय या वायुवीय जो ऊर्जा होती है उसके यूज़ करके ये प्राकृतिक संसाधन बने होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में हम किन चीज़ों को लेते हैं? वायु, वर्षा का जल, वह जल जो ज़मीन के अंदर से हमें मिलता है, और मृदा, भूमि, वृक्ष, वन, जितने भी जानवर, जीव जो मौजूद हैं उन सभी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो उसमें प्राकृतिक संसाधन में जैव विविधता और जीवाश्म ईंधन वगैरह भी आते हैं। तो क्या ये ईंधन या ये जो विविधता वाली जो चीज़ें हैं हमारे पास जीवन की, वो इतने रूप में, इतने अधिक अमाउंट में हमारे पास मौजूद है कि जिसको कि हम बार बार निरंतर यूज़ करते जा रहे हैं? तो इस चीज़ पे हमें सोचने की ज़रूरत है, और यही इन सारी बातें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आखिर ये संरक्षण या प्रबंधन की बात क्यों आती है? किसी भी चीज़ को संरक्षण हम क्यों कर रहे हैं? तो हम इसलिए कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो लिमिट है, उनका एक लिमिट है, वो कुछ अमाउंट में हमारे पास है। जिस प्रकार हमें अगर कुछ पैसे दिए जाते हैं और हम उसे रुक रुक के सोच के खर्च करते हैं कि कहाँ खर्च करना चाहिए, उसी प्रकार से यह संसाधन भी हमारे पास लिमिट रूप में है। तो हमें इसे भी सोच के खर्च करना चाहिए या इसे बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण रूप से उपयोग किया जाए और उसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके, ताकि उसका अधिक समय तक लाभ उठाया जा सके, तो वो ही है संरक्षण कहलाता है। क्यों करते हैं वो? ताकि भविष्य में हमारी जो पीढ़ियां आने वाली है वो भी इस संपदाओं का उपयोग कर सके। अगर कोयला या पेट्रोल अगर आगे के समय के लिए बचेगा ही नहीं, तो वो लोग उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो पेट्रोलियम या कोयला हम जानते हैं कि धरती के अंदर बहुत सारे वर्षों के निरंतर प्रभाव के कारण ही वो बन पाता है, और लेकिन हम उसे जो खर्च करने का हमारा स्पीड है, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हमें वो खासकर वो जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। तो आखिर हम यह संरक्षण क्यों करते हैं? तो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन अथवा जमीन, जल, जानवर, जंगल और जन, ये 5 ज का संग्रहण, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन इस ढंग से किया जाए कि वह टिकाऊ खेती आराम से हो सके, और हम जो प्रोडक्शन चाहते हैं धरती से जो हमें मिले, चाहे वो खाद्य के रूप में हो या फिर जल के रूप में हो, स्वच्छ वायु के रूप में हो, या फिर कोयला, पेट्रोलियम या इन सारी चीज़ों के रूप में हो, वो हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। तो हम लोग कहाँ के निवासी हैं? भारत के। तो हमारे इंडियन कल्चर में एंशियंट टाइम से ही प्रकृति को बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसा कि संस्कृत का एक दोहा है, जैसे अथर्ववेद में, महा उपनिषद में एक बात कही जाती है, वैश्वदेव कुटुंबकम,
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो इंटायर अर्थ यानी पूरी धरती जो है वह एक परिवार के रूप में है। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार की रक्षा करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार ये धरती भी हमारी पूरा घर है। इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए और उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज के जो कंपोनेंट हैं वो साइकिल्ड होते हैं, मतलब उनका चक्रण होता है। वह इस दुनिया से कहीं गायब नहीं होते हैं, वह यूज़ होते हैं फिर दोबारा उनका यूज़ होता है। इस प्रकार से वह साइकिल अगेन एंड अगेन चलते रहता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि पॉल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम इस चैप्टर में कुछ पॉल्यूशन वाले चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में ध्यान देंगे। वह कैसे हमें हमारे रिसोर्सेज को इफ़ेक्ट पहुँचा रही है उनका भी ध्यान देंगे। और ये रिसोर्सेज हम किस प्रकार से यूज़ करें कि पॉल्यूशन कम से कम हो, इस चीज़ पर भी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जब हम प्रबंध करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हमें क्या होता है, हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ में लाना चाहिए जिससे कि हम इसका संरक्षण आसानी से कर सकें। और जब हम इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह बिल्कुल वैश्विक है। पूरा दुनिया उससे चिंतित है कि कैसे ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे, कैसे इनका प्रबंधन किया जाए। तो हम अपने आप को इसमें हेल्पलेस महसूस करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ही जो हैं वह इस पॉल्यूशन को ख़त्म करने में मदद करेंगी। तो हम क्यों इसके लिए हमारे नेशन में, मतलब हमारे भारत में और पूरी दुनिया में बहुत सारे लॉज और एक्ट बनाए गए हैं जो कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, संरक्षित करने में, कंजर्व करने में हमारी मदद करते हैं। तो यह जो लॉज हैं वह हम सभी को फॉलो करना चाहिए। और यह एक्ट क्या क्या है वो हम देखते हैं।